बस कीजिए, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये 7 शब्द सुनने के बाद एक आदमी के शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो सीधे उसकी नसों में, उसके हार्मोन्स में और उसकी आत्मविश्वास की नींव में घुसकर काम करता है। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि उसका वैज्ञानिक विश्लेषण और उसका ठोस समाधान। अगर आप ये सोचकर वीडियो छोड़ने वाले हैं कि ये फिर से कोई नुस्खे वाली साधारण बात होगी, तो रुकिए। आज आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग महीनों तक दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं होते और कुछ लोग सिर्फ अपनी रसोई की 2 चीजों से अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। वो रहस्य आज खुलेगा, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मीरा और आप देख रहे हैं डॉक्टर मीरा। आज का विषय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक और मानसिक दबाव में रहते हैं, और उन महिलाओं के लिए भी जो ये नहीं जानती कि उनके मुंह से निकला एक शब्द कितना विनाशकारी हो सकता है। हम बात करेंगे शरीर की भाषा की, हार्मोन्स की और उन प्राकृतिक उपायों की जिन्हें अनदेखा करना आपको महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले आइए समझें कि वो एक लाइन आखिर करती क्या है। जब कोई स्त्री अपने साथी से कहती है, बस कीजिए, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये सीधे उस पुरुष के मस्तिष्क पर हमला है। मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। ये डर, तनाव और शर्मिंदगी को संभालता है। जब ऐसे शब्द सुनाई देते हैं तो अमिगडाला तुरंत सक्रिय हो जाता है। शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है। कोर्टिसोल जब बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन घटता है। ये एक सीधा गणित है। ज्यादा तनाव का मतलब है कम टेस्टोस्टेरोन, और कम टेस्टोस्टेरोन का मतलब है कम इच्छा, कम तनाव और कम आत्मविश्वास। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक बात नहीं है, ये शुद्ध रूप से शारीरिक जैव रसायन है। अब यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है, क्या सिर्फ साथी के शब्द ही इस स्थिति के जिम्मेदार हैं? जवाब है नहीं, लेकिन वो शब्द एक ट्रिगर का काम करते हैं। वो उस दरार को और गहरा कर देते हैं जो पहले से ही तनाव, खराब खान-पान, नींद की कमी और बेजीवन जीवन शैली की वजह से बन चुकी होती है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि समस्या सिर्फ बाहर से नहीं आती, अंदर भी कुछ टूट रहा होता है और वो अंदर की टूटन को ठीक करना है। आइए अब बात करें उस प्राकृतिक तंत्र की जो आपके शरीर को ठीक कर सकता है। आपके रसोई घर में 2 चीजें मौजूद हैं। पहली है जायफल, जिसे अंग्रेजी में नटमेग कहते हैं। दूसरी है केसर। इन दोनों का उपयोग सदियों से आयुर्वेद में किया जा रहा है, लेकिन आज हम इनका उपयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे, न कि अंधविश्वास से, बल्कि शरीर के तंत्र को समझकर। जायफल, ये एक छोटा सा बीज है, लेकिन इसकी क्षमता अपार है। इसके अंदर मिरिस्टिसिन नामक एक यौगिक पाया जाता है। ये यौगिक आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस को प्रभावित करता है। जब सीएनएस उत्तेजित होता है तो शरीर में संदेशवाहक तंत्र तेज हो जाता है। न्यूरॉन्स बेहतर तरीके से संवाद करते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, विशेष रूप से उन अंगों में जहां रक्त प्रवाह सबसे ज्यादा जरूरी है। जब रक्त प्रवाह बेहतर होगा तो तनाव बनेगा, जब तनाव बनेगा तो प्रदर्शन संभव होगा। ये एक श्रृंखला है। जायफल इस श्रृंखला की पहली कड़ी है, लेकिन यहाँ एक बात बेहद सावधानी से समझनी होगी। जायफल एक बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है। इसकी तासीर गर्म है। अगर इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो ये न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है। इसका सीधा असर मस्तिष्क पर पड़ सकता है। चक्कर आना, उल्टी और घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसका सेवन कभी भी अधिक नहीं करना चाहिए। आपको केवल 1 चुटकी भर जायफल का पाउडर लेना है। इसे गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पीना है। यही सही तरीका है। दिन में 1 बार से ज्यादा नहीं, लगातार इस्तेमाल करें, लेकिन मात्रा पर कभी समझौता न करें। अब आते हैं दूसरी चीज पर, केसर। केसर को सोने का तेल भी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोसिन और सफ्रानल जैसे यौगिक पाए जाते हैं। ये यौगिक प्राकृतिक रूप से आपके लिबिडो को बढ़ाने का काम करते हैं। केसर शरीर में रक्त प्रवाह को तेज करता है। ये आपके मन को शांत रखता है। तनाव का स्तर कम होता है। जब तनाव कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। एक खुशहाल मन का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता से है। ये बात कई अध्ययनों में सिद्ध हो चुकी है। केसर का सेवन 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है कि 2 से 3 केसर की पत्तियों को रात को दूध में मिलाकर पी लें। दूसरा तरीका है कि केसर की पत्तियों को रात भर पानी में भिगो दें।
सुबह तक पानी में केसर का रंग और गुण पूरी तरह घुल जाते हैं। इस पानी को आप अपने नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया में, खिचड़ी में या ओट्स में मिलाकर खा सकते हैं। ये दोनों तरीके सुरक्षित और प्रभावी हैं, लेकिन यहाँ एक बात और जोड़नी जरूरी है। जायफल और केसर दोनों ही बहुत गर्म तासीर वाली हैं। अगर आप दोनों एक साथ लेंगे तो शरीर पर बोझ पड़ सकता है। इसलिए इनमें से किसी एक को चुनें। 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करें। फिर अगर जरूरत लगे तो दूसरी पर जाएं, लेकिन कभी भी एक साथ दोनों ना लें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं उन बातों पर जिन्हें आपको साथ में बदलना होगा। अगर आप जायफल या केसर ले रहे हैं लेकिन साथ में जंक फूड, अल्कोहल और सिगरेट का सेवन जारी रखते हैं तो परिणाम निराशाजनक होंगे। ये बात समझनी होगी। अल्कोहल और धूम्रपान सीधे आपके हार्मोन्स को बर्बाद करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन के स्तर को गिराते हैं। ये आपके यकृत पर बोझ डालते हैं। यकृत जब दबाव में आता है तो शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है। पुरुष शरीर में एस्ट्रोजन का बढ़ना टेस्टोस्टेरोन के लिए सीधा खतरा है। इसलिए अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो इन चीजों को पूरी तरह छोड़ना होगा। कोई आधा अधिका रास्ता नहीं है। खान पान की बात करें तो आपकी थाली में प्रोटीन, हरी सब्जियां और अच्छे वसायुक्त खाद्य पदार्थ होने चाहिए। अंडे, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां और मेवे शामिल करें। ये खाद्य पदार्थ शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं। शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है। चौड़ी रक्त वाहिकाओं का मतलब है बेहतर रक्त प्रवाह, और बेहतर रक्त प्रवाह का मतलब है बेहतर शारीरिक प्रतिक्रिया। ये एक वैज्ञानिक चक्र है। इसे तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है अगर आप ठीक होना चाहते हैं। व्यायाम की बात करें तो ये अनिवार्य है। आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना ही होगा। योग, तैराकी, दौड़ या साइकिलिंग, जो भी आप कर सकें। व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है। ये प्राकृतिक दर्द निवारक और मूड एनहांसर है। जब एंडोर्फिन बढ़ता है तो तनाव घटता है। जब तनाव घटता है तो कोर्टिसोल नियंत्रित रहता है, और जब कोर्टिसोल नियंत्रित रहता है तो टेस्टोस्टेरोन अपना काम करता है। ये श्रृंखला आपको व्यायाम से शुरू करनी होगी। नींद को कभी हल्के में न लें। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। नींद के दौरान शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है। शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन नहीं बन पाता, और मेलाटोनिन का घटना सीधे टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करता है। इसलिए समय पर सोना और समय पर उठना, ये कोई सलाह नहीं, ये एक नियम है। अब एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं या कोई नियमित दवाई ले रहे हैं तो जायफल या केसर लेने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। ये प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन दवाइयों के साथ इनका बातचीत हो सकता है। खास तौर पर अगर आप ब्लड प्रेशर, मधुमेह या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयां ले रहे हैं। सावधानी बरतना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी नुस्खा अंधाधुंध अपनाना ठीक नहीं। इसके अलावा एक और बात, जो पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका साथी आपको लगातार नीचा दिखाता है, आपकी क्षमता पर संदेह करता है, तो ये जान लें कि ये स्थिति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी घातक है। आपको अपने साथी से बात करनी होगी, शांति से, तथ्यों के साथ। उन्हें बताना होगा कि शब्दों का असर शरीर पर कैसे पड़ता है। ये कोई मांग नहीं, ये एक जरूरत है। अगर बातचीत संभव नहीं है तो किसी पेशेवर की मदद लें। एक यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक से परामर्श करना कोई शर्म की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका जिक्र शुरुआत में किया था। कुछ लोग महीनों तक दवाइयां खाते हैं लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि दवाइयां लक्षण को दबाती हैं, कारण को नहीं। जब तक आप तनाव को नियंत्रित नहीं करेंगे, खान पान नहीं सुधारेंगे और प्राकृतिक उपायों को अपनाएंगे नहीं, तब तक दवाइयां अस्थायी राहत दे सकती हैं, स्थायी नहीं। जायफल और केसर शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं। ये आपके तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स और रक्त प्रवाह को संतुलित करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान। तो यहाँ एक सीधा रास्ता है। पहला, अपने साथी से खुले तौर पर बात करें। दूसरा, अपने खान पान में सुधार लाएं। तीसरा, व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। चौथा, रात को समय पर सोएं। पांचवा, जायफल या केसर में से किसी एक को चुनकर सही मात्रा में नियमित रूप से लें। छठा, अल्कोहल, सिगरेट और जंक फूड को पूरी तरह छोड़ दें। सातवां, अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श करें। ये 7 कदम हैं, इन्हें अपनाइए।
1 से 1.5 महीने में आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। ये कोई दावा नहीं, ये शरीर की भाषा है। शरीर जवाब देता है, बशर्ते आप उसे सही संकेत दें। अब एक अंतिम बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सब करना मुश्किल है, लेकिन असल में ये मुश्किल नहीं है, बस अलग है। आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। आदतें बदलना कठिन लगता है, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो वो कठिनाई याद नहीं रहती। आपको ये तय करना है कि क्या आप अस्थायी सुख के लिए अपनी लंबी उम्र की सेहत को दांव पर लगाना चाहते हैं, या फिर कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये फैसला आपका है। कोई आपके लिए ये फैसला नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो में हमने बात की उन शब्दों की जो एक पुरुष को अंदर से तोड़ देते हैं। हमने समझा कि ये शब्द शरीर के हार्मोन्स पर कैसे असर डालते हैं। हमने जाना कि तनाव और टेस्टोस्टेरोन का आपस में क्या रिश्ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने 2 प्राकृतिक उपायों के बारे में विस्तार से जाना। जायफल, जो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करके रक्त प्रवाह बेहतर करता है, और केसर, जो आपके मन को शांत रखते हुए लिबिडो बढ़ाने में मदद करता है। दोनों का सेवन सही मात्रा में, सही तरीके से और नियमित रूप से। साथ ही खानपान, व्यायाम, नींद और स्वच्छ जीवन शैली का पालन। अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो 1 से 1.5 महीने में आप खुद में अंतर देख पाएंगे। आपका शरीर जवाब देगा, आपका मन शांत रहेगा और आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। ये कोई कल्पना नहीं, ये शरीर की प्राकृतिक क्षमता है। बस उसे सही दिशा में चलना होगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह के गंभीर और जानकारीपूर्ण विषयों पर चर्चा करें तो कमेंट में लिखें और बताएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सही खाएं, समय पर सोएं और व्यायाम करें। शुभ रात्रि।